तैयार हो जाइए, बजट आने वाला है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। तीसरी बारी बने मोदी सरकार में सरकार ने अपना इंटरिम बजट भी इसी साल फरवरी के महीने में पेश किया था, जिसका एम था विकसित भारत बाय 2047। इंटरिम बजट में ये देखा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो 5.1% ऑफ द जीडीपी रखा जाएगा। टैक्स के स्लैब्स की अगर बात की जाए तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं बताए गए थे इंटरिम बजट में। और अब जब बजट और फाइनेंस वगैरह की बातें हो ही रही हैं तो मैं फ्रीडम ऐप के बारे में आपको जरूर बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप फाइनेंस, बिजनेस और एग्रीकल्चर के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। आपको जरूर एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके देखना चाहिए। ये फ्री है, डाउनलोड करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको। आप जाकर उस ऐप को चेक करिए, उस वीडियोस को चेक करिए कि जिनमें आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, कैसे आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सीख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको एक्सपर्ट्स की नॉलेज के अंदर पता चलेगा। तो आप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड करके देखें और मुझे जरूर बताना कि आपको फ्रीडम ऐप का एक्सपीरियंस कैसा लगा। 18वां लोकसभा इलेक्शन खत्म हो चुका है और अब ये एक फर्स्ट फुल फ्लेज सेशन होगा पार्लियामेंट का जब हमारी नई सरकार बन चुकी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बजट के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में ऐसा क्या खास है? तो ये वीडियो है आपके लिए सेक्टर वाइज, यानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि मैं आपके लिए अलग अलग सेक्टर वाइज की कैसे बजट का हर एक सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाली हूं। तो मैंने आज से उस चीज की शुरुआत कर दी है। पहला सेक्टर मैंने लिया है इंडियन रेलवेज का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट के आने के बाद इंडियन रेलवेज पर कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो रेलवेज में ट्रैवल करते होंगे, जिनको पसंद होगा ट्रेनों में घूमना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि हमारी भारतीय रेल में क्या क्या डिफरेंस और चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इंडिया का रेल नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क्स में से एक है। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर ये वर्ल्ड का इतना बड़ा ग्रोइंग नेटवर्क्स में से एक है तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बजट का इंपैक्ट तो पड़ता ही होगा। कुछ बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी सेक्टर्स में से रेलवे सेक्टर आता है जब बजट बनाया जाता है। इसी के साथ साथ आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, जिनके ऊपर 85% से ज्यादा बजट का फोकस रहता है। अब इंडियन रेलवेज के ऊपर अगर बजट बनाया जा रहा है तो इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि हमें कौन से डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाने हैं, उसमें कोल का कितना यूज होगा, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का यूज कहाँ कहाँ आएगा, पोर्ट की कनेक्टिविटी हमें कितनी चाहिए होगी, कंजेशन इश्यूज तो नहीं होंगे, हम कैसे अपनी एफिशिएंसी और कैपेसिटी यानी ट्रेन की एफिशिएंसी और कैपेसिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें हमें कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा हमें वहां देना पड़ेगा। ये सारी चीजें बजट बनाते हुए ध्यान में रखी जाती हैं। और अगर मैं आपको फाइनेंसिस की बातें बताऊं तो इंडियन रेलवेज को एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिलता है उनको अपने फ्रेट ऑपरेशन से, यानी कि जो भी गुड्स हमारे लद के जाते हैं ट्रेन में, ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, उनको हम फ्रेट बोलते हैं। तो जो भी सामान ट्रेन से जाता है उसके ऊपर उन्हें काफी अच्छा खासा रिटर्न अर्निंग्स मिल जाती हैं। पिछले साल के जून के डेटा के हिसाब से यानी जून 2023 के हिसाब से इंडियन रेलवेज की जो अर्निंग्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, 11 से 12% तक का इंक्रीज देखा गया है। तो जून 2023 में जो उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया था वो हो गया है 14,798 करोड़ का। और आने वाले बजट में ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि ये जो अमाउंट है ये और भी इंक्रीज हो सकता है, जिनसे उनका रेवेन्यू शायद आने वाले समय में और ज्यादा दिखे। अपने इंटरिम बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बताया था कि वो लोग सोच रहे हैं कि 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स के ऊपर भी काम शुरू किया जाएगा, जिसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। स्पीच में ये भी बताया गया कि टोटल 434 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें 11 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और आने वाले 5 साल में रेलवे मिनिस्ट्री के ये प्लान्स भी हैं, 40,000 से ऊपर ट्रेन बोगीज भी लेकर आने वाले हैं ताकि पैसेंजर्स को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। इसमें वंदे भारत ट्रेन भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा बताया जा रहा है कुछ 15,200 करोड़ रुपए का। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकली अब चल रही है वो चीज। वंदे भारत ट्रेन हमारे पास जो डिजिटली एडवांस है वो ट्रेन आ गई हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। अब जहां डीजल और एनर्जी की बात आई गई है तो हम लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी प्लान आउट करते ही करते हैं। बजट में ये सब भी मेंशन किया जाता है कि
अगर हम इतना पैसा किसी एक सेक्टर को दे रहे हैं तो उस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे और उस पैसे की जरूरत हमें कहाँ पड़ सकती है आने वाले समय में। तो फिर उसमें हमें पता चलता है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम डिजिटली बढ़ रहे हैं, तो हमें ग्रीनर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर सोचेंगे तो उसी के साथ साथ हमें उसके लिए बजट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट्स निकलेंगी। तो इसमें हमें फायदा जो मिल सकता है वो ये हो सकता है कि एक तो जो गैसेस का एमिशन होगा वो थोड़ा कम होगा, हमारा पॉल्यूशन लेवल हो सकता है उससे थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के होने के साथ साथ ही पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा है, जहां एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा है। तो हमें उसको भी कंट्रोल करके चलना होता है। अगर हम कोई भी नई डेवलपमेंट ऐसी लेकर आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल वाइज हो, तो उसके साथ साथ भी हमें अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी चीज का ध्यान रखते हुए इंडियन रेलवेज ने अपनी 96% ट्रेन को भी इलेक्ट्रीफाई करने के बारे में सोचा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ उम्मीदों के बारे में जो बजट के आने से इंडियन रेलवेज और हम जैसे आम आदमी लोग बजट से रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है इस बार 2024 के बजट से कि हमारी जो आने वाली ट्रेन है, जो ट्रेन का फ्यूचर है, इंडियन रेलवेज का फ्यूचर है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। और इसमें अगर कुछ एडिशनल फंडिंग की भी जरूरत हो, एडिशनल पैसा भी लग जाए, तो ये भी इस प्रोसेस को काफी तेज बना सकता है। इसके बाद एक एक्सपेक्टेशन आती है कि सोलर पावर को भी एक इनिशिएटिव दिया जा रहा है, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलने वाली है इस बार बजट 2024 में। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी सोलर पैनल्स पर हो रही है, स्टेशन पर यानी कि रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली का जो इस्तेमाल है वो हम सोलर एनर्जी से ज्यादा कर पाएं। और इसके लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस भी काफी की जा रही हैं और सोलर पावर का इंटीग्रेशन भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है ट्रेन के ऑपरेशनल के लिए। यानी अगर ट्रेन को हम सोलर पावर से चला पाएं तो इससे बेहतर बात तो और क्या ही होगी। और फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन ट्रेन का भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि इससे इंडियन रेलवे सेक्टर जो है वो काफी रेवोल्यूशनाइज हो सकता है। और अगर बजट का अच्छा खासा अमाउंट इस सेक्टर की ओर एलोकेट किया जाए तो ये भी इंडियन रेलवेज के लिए टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस माना जाएगा और इसमें रेल में और ट्रैवल करने वालों की जो संख्या है हो सकता है वो भी इससे काफी बढ़ जाए। अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए भी काफी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि अगर हमारा बजट का एक अच्छा खासा अमाउंट इस वाले सेक्टर में भी डाला जाए, इस सेक्शन में भी डाला जाए इंडियन रेलवेज के, तो ये भी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकली लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो ट्रैवल करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का उसी तरीके से इस्तेमाल करें। तो मॉडर्नाइजेशन अगर रेलवेज के अंदर दिखेंगी तो ये चीज भी ट्रैवलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और वो लोग प्रेफर कर सकते हैं कि आगे ट्रेन में ही क्यों ना ट्रैवल किया जाए। तो यानी कि अपग्रेडिंग ट्रैक्स हमारे पास होने चाहिए, सिग्नल्स अच्छे होने चाहिए, स्टेशंस पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पे एनर्जी, वही वापस वाली बात है कि हाँ एनर्जी की कंजम्पशन हमें ध्यान में रखनी है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी इंडियन रेलवेज की। इसमें इंक्लूड हो सकती है एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स अगर इंडियन रेलवेज के पास मौजूद हो तो ये काफी एक अच्छा और बढ़िया तरीका माना जा सकता है इंडियन रेलवेज को अपग्रेड करने का। अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर कुछ कमिटमेंट बजट 2024 में हमें दिखता है तो ये सिर्फ हमारा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर ही नहीं बताएगा, लेकिन ये आने वाले और भी सेक्टर्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर बजट 2024 में ये एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं तो ये इंडियन रेलवेज का पूरा मॉडल और पूरा एरिया उसका बदला जा सकता है और अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट दिखेगा हमें देश की एनवायरमेंटल गोल्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और ज्यादा इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा हम और एफर्टलेस ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब इतनी सारी जनता है, उन पॉपुलेशन के लिए भी ये चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तो ये सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें तो हो गई, लेकिन हम उस बारे में कैसे भूल सकते हैं कि इंडियन रेलवेज ने बहुत ही सारे दुख भी देखे हैं, बहुत ऐसे माहौल ऐसा देखा है जब एक्सीडेंट्स होते हैं। हमने इतने मेजर क्रैशेस इंडियन रेलवेज में देखे हैं जिनमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो बजट को उस तरीके से भी एलोकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी अनफोर्सीन ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो कैसे सरकार अपना पैसा लोगों की तरफ लगा सकती है, इंडियन रेलवेज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उस पैसे को खर्च कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रेलवेज कभी भी इंडियन एयरलाइन से कम्पीट कर सकती हैं? और मैं यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इंडियन रेलवेज ना प्रॉफिटेबल तो बहुत है, ऐसी बात नहीं, और हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन रेलवेज ने इतना पैसा, मैंने आपको खुद अभी वो डेटा बताया कि इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू जो है वो काफी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसी इंक्रीज के साथ साथ ना एक्सीडेंट्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो आखिर कमी आ कहाँ रही है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेकर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन मेजर एक्सीडेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि इंडियन रेलवेज ने ऐसे कौन कौन से फेसेस देखे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए एक बहुत अच्छी रिसर्च वाला वीडियो पेश करूंगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने कोई भी सजेशन, डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे पहले अगर आप कोई और सेक्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उनके बारे में जरूर बात करूंगी। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।